आए दिन हम लोग लेन देन में चेक का प्रयोग करते हैं। इस संबंध में सिक्योरिटी चेक जो दिया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। क्या किसी चेक को सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाना 138 के अपराध में आता है? इस संबंध में सुनील तोड़ी बनाम गुजरात राज्य का निर्णय दिनांक 3 दिसंबर 21 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसमें यह डिस्कस हुआ कि कोई कंपनी व्यक्ति किसी चेक को लेन देन में सिक्योरिटी के तौर पर देता है, तब वो क्या 138 धारा 138 के अपराध की श्रेणी में आएगा? इसमें इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मगुम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के मामले को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत व्यक्त किया। इन दोनों कंपनियों में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को सप्लाई करने का एग्रीमेंट था और इसके बतौर एडवांस में कुछ चेक सिक्योरिटी दिए गए। दोनों कंपनी के बीच में विवाद रहा और वो एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया, यानी पार्ट्स की सप्लाई से पहले एग्रीमेंट रद्द हो गया। उसके बाद कंपनी ने चेक को बैंक के सामने प्रस्तुत किया और वो चेक भुगतान नहीं हुए। इस संबंध में इंडस के मामले में यह निर्णय दिया कि जिस डेट पर वो चेक जारी किए गए थे उस डेट पर कोई ऋण या लायबिलिटी नहीं बनती थी, लिहाजा एग्रीमेंट शर्तों के भंग में रद्द हो गया था। तब वह धारा 138 के अपराध में कंपनी द्वारा दिए गए चेक कवर नहीं करती, यानी कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो 138 का अपराध सिक्योरिटी चेक देने पर नहीं बनता है। इसके मामले को सैंपली सत्यनारायण राव बनाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के मामले में भी सिक्योरिटी चेक दिया गया। इसमें पक्षकारों में एग्रीमेंट था, लेकिन ये सिक्योरिटी चेक इंस्टॉलमेंट के संबंध में दिए गए थे, ऋण के बकाया के संबंध में दिए गए थे। और जब चेक जारी किए गए थे सैंपली मामले में, उस समय लायबिलिटी थी, कर्जा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना मत व्यक्त किया कि 138 का अपराध बनता है। वर्तमान में अभी सुनील तोड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 दिसंबर को निर्णय दिया है, उसमें भी पावर सप्लाई को लेकर के एग्रीमेंट था। पावर सप्लाई होती रही, एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया गया। पावर सप्लाई के लिए एडवांस में सिक्योरिटी के बतौर जो चेक दिए गए थे, वो चेक स्टॉप करा दिए गए, यानी उन चेक का कंपनी को भुगतान नहीं हुआ। तब ये दोनों मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और यह कहा कि इंडस का मामला इसके तथ्यों से विपरीत है। इसके तथ्य अलग हैं। चूंकि सप्लाई हो रही है और पेमेंट बनता है, लायबिलिटी बनती है, लिहाजा जो चेक जारी किए गए हैं वो 138 को कवर करते हैं और
138 का कंपनी के खिलाफ मामला बनता है। ये सारे तथ्य देखने के संबंध में उसके बाद निर्णय में गवाही होने के बाद सारी बातों के बाद निर्णय होगा कि 138 का अपराध किन तथ्यों से बनता है और सिक्योरिटी चेक के मामले में बनता है अथवा नहीं बनता है। इस संबंध में HMT वाचेस बनाम MA हमीदा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई ऋण है, कोई लायबिलिटी है, बकाया है या नहीं है, यह तथ्य का विषय है और पार्टीज की एविडेंस होने के बाद न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि सिक्योरिटी चेक का मामला बनता है अथवा नहीं बनता है। यह प्राइमरी तौर पर यानी कॉग्निजेंस के समय शुरुआत में यह निर्णय नहीं किया जा सकता। यह सारी गवाही आने के बाद यह निर्णय होगा और न्यायालय द्वारा गवाही होने के बाद निर्णय पर पहुंचा जाएगा। अधिकतर मामलों में यह माना गया है कि जिस तारीख पर चेक दिया जा रहा है उस तारीख पर कर्जा कोई लायबिलिटी अगर बनती है और वो सिक्योरिटी के तौर पर भले ही वो चेक दिया गया है, अपराध बनेगा। धन्यवाद।